बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बात हूँ। नाज़रीन किराम, आज अदालत से सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। अदालत ने नाज़रीन किराम मौका दिया था तमाम तर सियासी जमातों को कि आप मिलकर बैठकर फैसला कर लीजिए, आप मुज़ाकरात की तरफ चले जाइए, इकट्ठे इलेक्शंस के लिए चले जाइए। आप जो है वो ठीक है, समझ आ रही है, बड़ी ईद के बाद जुलाई का टाइम बनता है, उस तक जो है ना वो आप इंतखाबात का फैसला कर लीजिए। एक बात तो नाज़रीन किराम समझ लीजिए कि आज की समाअत के बाद इलेक्शंस और पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने की जो राह है वो हमवार हो गई है। और इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ की क्लीन स्वीप करने की राह हमवार होगी। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अगर अब कुछ इधर उधर कुछ गलत शॉट ना खेलें तो जो इमरान खान है वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इमरान खान के बिल्कुल जो है ना वो अब रास्ते हमवार हो चुके हैं। दो बड़ी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। आज ओपन कोर्ट समाअत नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि जस्टिस मुनीब का जहाज़ उड़ना था 4 बजे की फ्लाइट थी, उन्हें जाना पड़ा, इसलिए ओपन कोर्ट समाअत नहीं हो सकी। एक बड़ी मजेदार बात हुई कि हुकूमती नुमाइंदा यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान आज चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। चीफ जस्टिस के चैम्बर में क्या हुआ, वहां पर क्या बातें हुई, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि लगता ही है कि इन्होंने फिर अब सरेंडर कर दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर क्या बातचीत हुई, इन्होंने क्या ऑफर किया, हुकूमत ने चीफ जस्टिस को क्या ऑफर किया, जवाब में चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया, इन्होंने चीफ जस्टिस को क्या कहा, ठीक है मतलब ये कर लेते हैं या वैसा कर लेते हैं, जवाब में चीफ जस्टिस ने क्या कहा। ये एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, बड़ा अहम तरीन वो कन्वर्सेशन है, बड़ी अहम तरीन और मज़ेदार स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की तिल मिलाहट की बात करते हैं। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान तिल मिला रहे हैं, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान गुस्से में है, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान लाल पीले हुए हैं, इसकी वजह क्या है। देखिए नाज़रीन किराम, मौलाना फजलुर रहमान साहब का हिसाब इस वक्त वो है कि बचपन में आपने देखा होगा, मतलब अभी भी किसी बच्चे का, अगर हमारे गाँव में तो ये होता था कि किसी बच्चे का अगर खिलौना टूट जाता था तो वो अपना टूटा हुआ खिलौना लेकर उन लड़कों के पास जाता था जिनके खिलौने जो है ना वो ठीक होते थे, और वो अपने टूटे हुए खिलौने को उन लोगों के दरमियान मिला के कहता था चलो आओ मिलकर खेलते हैं, यानी कि इस बहाने से मेरा टूटा हुआ खिलौना मिक्स हो जाएगा और उनके सही खिलौने मुझे मिल जाएंगे। कुछ इसी तरह का हिसाब नाज़रीन किराम मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो बिल्कुल खाली हाथ हैं। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने के तक, अभी तक जो इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हुए उसके पीछे ये मौलाना फजलुर रहमान थे। मौलाना अभी तो खैर राब्ते कर लिए गए ना, राब्ते कर रहे हैं, इमरान खान साहब के तरले मिन्नतें भी कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था आपको कि जिनका हाथ इमरान खान की गिरबान पे था, आज उनका हाथ इमरान खान के घुटनों पर है। ये मैंने कल भी आपको खबर दी थी। खैर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास नाज़रीन किराम खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मुज़ाकरात के पीछे ना होने के पीछे मौलाना फजलुर रहमान। फिर हबीब अकरम साहब ने भी इस बारे में बताया है कि जो ऑपरेशन इमरान खान के घर के ऊपर हुआ, जो ऑपरेशन इमरान खान के घर के ऊपर हुआ, उस ऑपरेशन के पीछे भी जो एक बड़ी फोर्स थी, बड़ी ताकत थी, वो मौलाना फजलुर रहमान थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो इसके अंदर जो है ना वो बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आगे करे। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तिलमिलाहट है और जो गुस्से से भरे हुए मैसेजेस हैं और जो गुस्से से भरे हुए धमकियां हैं, और जिस तरह से वो चीफ जस्टिस को कह रहे थे कि आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, नाज़रीन किराम इसका मतलब जब मौलाना फजलुर रहमान गुस्से में आ जाए ना तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ बुरा हो रहा है इनके साथ। जब तक नहीं होता ये चैन से बैठे रहते हैं। इसका मतलब मौलाना फजलुर रहमान के गुस्से से समझ लीजिए कि नाज़रीन किराम इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार होगी। आपने मौलाना, ये एक लिटमस टेस्ट होता है कि मौलाना साहब बेबस नजर आए, इनके चेहरा आपको लाल पीला नजर आए, ये जो है ना वो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए नजर आए, ये अदालत के खिलाफ इस तरह की बातें करते हुए नजर आए, तो समझ लीजिए कि इमरान खान के हक में कुछ अच्छा हो रहा है। और इनकी आज आपने इनके यार ये किस कानून, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये किस कानून की, किस आइन की बात करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इस केस को, आज इनका मुतालबा सुने, कहते हैं इस केस को, इंतखाबात वाले केस को यहीं पर छोड़ें और इमरान खान को नाअहल करें आप, माइनस इमरान खान जो है ना वो मंजूर है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तिलमिला गए हैं, सटपटा गए हैं, बिल्कुल जो है ना वो अब इन्हें समझ नहीं आ रही। इसकी बेसिक वजह मैं नाज़रीन किराम आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि चीज़ें इमरान खान के हक में अच्छी हो रही हैं। अब आ जाते हैं अदालत की तरफ। अदालत के अंदर क्या क्या हुआ, यह बहुत मज़ेदार स्टोरी है। नाज़रीन किराम, आज अदालत ने इन्हें कहा था कि जाएं आपस में फैसला करें। अच्छा, सियासी कैदीन आपस में बैठें, आज ही मुज़ाकरात करें।
ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने फ़ौरन फ़ोन शोन घुमाए और इनमें से कुछ लोगों ने कहा देखें ये बड़ी बेइज्जती है, अगर आज ही हम इमरान खान के साथ जो है ना वो जा मिलते हैं, जा बैठते हैं, ठीक है इमरान खान से बात करते हैं, ठीक है जल्दी इंतखाबात की भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी बेइज्जती है कि अगर हम फौरी तौर पर चले जाएं। तो इन्होंने आपस में मशवरा किया, अदालत को कहते हैं थोड़ा सा टाइम दे दें। तो नाज़रीन किराम ये आज अटॉर्नी जनरल दो चीज़ें लेकर हुकूमती जो अहम 3 पॉइंट्स थे ना, ये 2 चीज़ें लेकर आज अदालत के अंदर चीफ जस्टिस साहब से मिले। सबसे पहला इनका पॉइंट ये था कि आप जो है वो ये 4 अप्रैल वाला हुक्मनामा है वो वापस ले लीजिए, यानी कि जो 14 मई को इलेक्शन होने हैं इसको वापस ले लीजिए। अगर आप इन 14 मई के वाले इलेक्शंस को ये वापस ले लेते हैं, इस हुक्म को वापस ले लेते हैं, तो हमारे पास इनफ टाइम होगा, हम तमाम सियासी कायदीन को ऑन बोर्ड करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे जो है ना वो चीज़ें तय कर सकते हैं। आप मेहरबानी कीजिए और इस हुक्म को वापस ले लीजिए। इसके ऊपर नाज़रीन किराम कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुमकिन ही नहीं है। अब 27 अप्रैल को समाप्त होने वाली है और आपको 27 अप्रैल को पेश होना पड़ेगा। नंबर 1 27 जो है ना वो 27 जो है ना वो ये इस महीने की, यानी 27 अप्रैल की बात करूँ, 27 अप्रैल की बात करूँ, 27 अप्रैल को उन्होंने कहा जी पेश होना पड़ेगा, नंबर 1। और 21 तारीख तक ये भी कहा गया है कि 27 तारीख तक आपने फंड्स भी ट्रांसफ़र करने हैं। यानी कि आज हुकूमती नुमाइंदे ने ये कहा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ द पाकिस्तान ने ये कहा कि आप अगर इस हुक्म को वापस ले लेते हैं, अगर आप इस चीज़ को वापस ले लेते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये नहीं होगा। अब इनके पास कुल मिलाकर नाज़रीन किराम 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं कि 7 दिनों के अंदर अगर ये फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर ये 7 दिनों के अंदर इमरान खान को मना सकते हैं तो मना लीजिए, और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर आपको टाटा बाय बाय है। इस बात को समझ लीजिए नाज़रीन किराम, इस बात को समझ लीजिए। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अब जो है वो अगर इंतखाबात कहते हैं जी जुलाई के बजाय अगस्त में चले जाते हैं, मिसाल लीजिए अगस्त में चले जाते हैं, तो भी अगर आपने इंतखाबात अगस्त में करवाने हैं तो गवर्नमेंट को अभी के अभी जाना पड़ेगा। अभी बीच में एक और मसला है, एक और प्रॉब्लम है जो ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने अंदर जिक्र भी किया, वो ये है कि अगर ये गवर्नमेंट अभी चली जाती है तो फिर बजट कौन पेश करेगा, और वो बजट जून के अंदर पेश होना, मतलब उसका जो है ना वो मंजूरी होनी होती है जून के पहले हफ्ते के अंदर तो इनका मतलब यह है कि वो बजट जो है ना वो हो जाए। नाज़रीन किराम ये पता नहीं किसको कानून सिखा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये देख लिया कि ये करना ही करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके 100 तरीकाकार मौजूद हैं। आप एक दफ़ा के लिए कह दिए कि कंसोलिडेटेड फंड जो पड़ा है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है, एक दफ़ा के लिए ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। अगर आप जो है ना वो फैसला कर लेते हैं कि हमने जो है ना वो इंतखाबात करवाने हैं, तो इनके तमाम तरह हाथ बांध दिए गए हैं। इस वक्त तक की खबर ये है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि हमसे उस तरह से रब्ता नहीं हुआ, जबकि नून लीग ये कह रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे रवाबत जो है वो हो रहे हैं, हम रब्ते जो है वो कर रहे हैं। ईद के बाद तमाम तर, फारूक चनाक ने कहा है जी ईद के बाद तमाम तर सियासी कायदीन मिलकर बैठ जाएंगे और नाज़रीन किराम ईद के बाद जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो लिहाजा ये दाएं हाथ से कान पकड़े, इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, अब इनकी कहानी ठुस हो चुकी है। अब या 2 तरीकाकार हैं, अगेन मैं कह चुका हूं। पहला तरीकाकार ये है कि इज्जत आबरू के साथ आप जो है वो इक़्तिदार, यही इसी तरह से जो है ना वो मामला ठंडा हो सकता है कि इक़्तिदार निगरान हुकूमत को दीजिए और चुप करके घर जाइए। दूसरा नाज़रीन किराम 27 को अब बड़ा हुक्म जारी होना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म जारी करना है। दूसरा तरीकाकार ये है कि ना अहल होइए, फिर भी इलेक्शन करवाइए और घर जाइए। अब इन्होंने जो है ना वो इज्जत का जाना चूज़ करना है, 2 चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करनी है, या इज्जत का जाना या ज़िल्लत का जाना। एक चीज़ तय है, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, तरीका का जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो चुकी है। इमरान खान साहब, अब आप प्लीज़ पार्टी के लेवल पर कोई ऐसी गलती ना कीजिए, अब आप वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कीजिए और इंशाअल्लाह अज़ीम चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती हुई अल्लाह करे नज़र आ रही हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।